प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि सभी जो बच्चे होते हैं हर सीजन, सब बच्चे के सारे ही लोग जितने भी होते हैं, ठीक है, बच्चे बूढ़े नौजवान जितने भी होते हैं वो हर सीज़न में एक जैसे कपड़े नहीं पहनते। आप अपने खुद को ही देख लो। अब आजकल गर्मियाँ हो रही हैं तो आप कैसे कपड़े पहनते हो, कॉटन के कपड़े पहनते हो और पतले पतले कपड़े पहनते हो, है ना। इसी तरह से अब जैसी सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हो, थिक कपड़े पहनते हो और वुलन कपड़े पहनते हो, मोटे मोटे जैकेट्स पहनते होगे जिससे कि आपको ठंड ना लगे, है ना। तो इस तरह से ये देखो, एक यहाँ पर ये ऑब्जर्व द क्लॉथ दिस बेबीज आर वेयरिंग। अब सबसे पहले ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, आर ऑल देम वेयरिंग द सेम टाइप ऑफ क्लॉथ्स। अब आपको इसमें देखो कि सबने एक जैसे कपड़े पहने, नहीं पहने ना, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, नो, ठीक है, और इसको कट कर दोगे। व्हाट कैन बी मटेरियल ऑफ नैन्सीज ड्रेस। अब नैन्सी ये है, नैन्सी ने क्या पहना है, कॉटन के कपड़े पहने, है ना, तो कॉटन क्लॉथ में कर देंगे टिक। व्हाट कैन बी द मटेरियल ऑफ रूबी ड्रेस, इसने भी कॉटन के पहने, है ना, तो ये इसको कट कर देंगे। व्हाट कैन बी मटेरियल ऑफ जेज कैप, कैप में क्या पहना है इसने, तो वुल का पहना है ना, जिससे कि ठंड न लगे। अब सबसे पहले हमें नीड्स फॉर क्लॉथ्स, हमें क्यों ज़रूरत होती है क्लॉथ्स की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, उससे कवर होती है। क्लॉथ्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से करते हैं, डस्ट से करते हैं और इंसेक्ट से करते हैं, ठीक है। और वो दे ऑल्सो मेक अस लुक गुड, ठीक है ना। उससे आप क्या करते हो, अब एक जैसे ही कपड़े थोड़ी पहन के रखते हो, हमेशा क्या करते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रहते हो। अब आप स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनते हो तो आप उसमें देखते हो ना, सुबह सुबह तैयार होते हो मस्त, और उसमें कि आपकी प्रेस है या नहीं है यूनिफॉर्म में, उसको अच्छे से प्रेस करते हो जिससे कि आप अच्छे दिखो, है ना। तो अब जो काइंड ऑफ क्लॉथ्स है वो क्या है, हम जो जितने भी कपड़े हम पहनते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है उनकी, ठीक है। तो पीपल वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये तो पता ही है आपको, है ना। ऑल्सो द क्लॉथ्स वी वेयर डिपेंड अपॉन द सीज़न। अब सीज़न क्या होता है, सीज़न में क्या होगा, जब ये कॉटन क्लॉथ्स और लाइट कॉटन क्लॉथ्स हम कब पहनेंगे, और समर में पहनेंगे, है ना। वुलन जो होगा वो हम कब पहनेंगे, विंटर में पहनेंगे, ठीक है। और जो क्लॉथ्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डेली नीड्स के अकॉर्डिंग भी पहने जाते हैं, ठीक है। अब जब फेस्टिवल या सेलिब्रेशन का टाइम आता है तो आप खुद ही सोचने लग जाते हो कि अब इसकी मैरिज में जाना है, इसके बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आप खुद ही क्या ड्रेसअप अपने ड्रेसेस सोचने लग जाते हो, है ना, कि हम वहाँ ये पहनेंगे, वो ये पहनेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्पेशल ड्रेसेस होती है फेस्टिवल्स की, सेलिब्रेशंस की होती है कि नहीं। आप खुद भी क्या करते हो, जैसे किसी मैरिज में जाना होता है तो क्या सोचने लग जाते हो कि मैं तो वहाँ लहंगा पहनूंगी, गर्ल्स जो होंगी, और जो बॉयज़ होंगे वो क्या सोचने लग जाते हैं, अरे मैं तो पूरा सूट बूट में जाऊंगा। कुछ जो होते हैं वो इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं, तो हर उसकी क्या होगी। अब जो कुछ जो होंगे सम पीपल, जैसे कि पुलिसमैन, आपने देखा होगा पुलिसमैन अगर यूनिफॉर्म में आएंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये किसकी यूनिफॉर्म है, पुलिसमैन की है। नर्स की अलग यूनिफॉर्म होती है, पायलट्स की अलग होती है, सोल्जर्स की अलग होती है, और इवन आपके जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो स्कूल चिल्ड्रन की अलग यूनिफॉर्म होती है कि नहीं। तो कुछ अलग अलग, इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, ये पुलिसमैन है, ये नर्स है, ये पायलट है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, अब कैसे हिस्ट्री थी, क्या हिस्ट्री थी। स्टार्टिंग में बहुत साल पहले क्या था कि ह्यूमंस जो थे वो क्या करते थे, केवल किसी एनिमल स्किन या फिर बिग लीव से अपने को कवर कर देते, अपनी बॉडीज को कवर कर देते थे जिससे कि वो प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है, वेदर कंडीशन से। अब ये कब की बात है, 1 लाख या 5 लाख ईयर्स एगो की बात है। इन एंशिएंट टाइम्स जब होता था तब क्या करते थे, वो स्किन, एनिमल स्किन या फिर बिग लीव्स या फिर बार्क ऑफ ट्रीज से अपनी बॉडी को कवर कर देते थे जिससे कि वो वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उनको स्विंग नीडल्स, मतलब कि वो नीडल्स बनाई उन्होंने, और उसमें क्या क्या मेड फ्रॉम एनिमल बोन डेट बैक टू 40,000 ईयर्स एगो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द एनिमल स्किन्स वर स्विन टुगेदर एंड बॉन्ड,
मतलब कि अब उन्होंने एनिमल स्किन को क्या किया, सुई से उसको सिलना शुरू किया और उसके बाद उसको पहनना शुरू किया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस अब क्या हुआ, स्पिन होने लग गया, डाइड होने लग गया। डाई मतलब उसको अलग अलग कलर देने लग गए। एंड निटेड, अब क्या होगा, फ्लैक्स फाइबर्स आ गया, हैड बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, कब, ऑलमोस्ट 30,000 ईयर्स एगो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द आर्ट वेविंग इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड अबाउट 27,000 ईयर्स एगो। अब उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ फ्लैक्स का प्रोडक्शन होने लगा, कॉटन का प्रोडक्शन होने लगा, वुल डिटरमाइन द वे पीपल ड्रेस देमसेल्व्स। अब ये सब चीज़ें आ गई। ठीक है, अब द यूज़ ऑफ वुल फॉर क्लॉथिंग बिगन अराउंड 6,000 ईयर्स एगो। ठीक है, कब शुरू हुआ वुल का, ये 6,000 ईयर्स एगो। ठीक है, सिल्क वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिकेटेड सिल्कवॉर्म इन चाइना अराउंड 3000। सबसे पहले जो सिल्क जो हुआ, प्रोड्यूस हुआ, वो कहाँ हुआ, चाइना में हुआ। और सिल्क जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, सिल्क वॉर्म से। मतलब कि सिल्क हमारे पास किससे आता है, एनिमल फाइबर है, एनिमल से मिलता है तो वो एनिमल फाइबर हो गया। वुल भी क्या है, एनिमल फाइबर हो गया, है ना। और ये चाइना में प्रोड्यूस हुआ सबसे पहले, तो ये अराउंड का कितना, 3000 BC। ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन जब स्टार्ट हुआ, एंशिएंट इंडिया में स्टार्ट हुआ और कहाँ हुआ, इंडस रिवर में हुआ। ठीक है, इट इज़ वाइडली ग्रोन, स्पन एंड वोवन इनटू क्लॉथ अराउंड 3000 BC। 3000 BC में ये सब शुरू हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेथड्स फॉर कॉटन स्पिनिंग एंड वेविंग वर क्वाइट वेल डेवलप्ड। अब यहाँ पर जब क्वाइट वेल डेवलप्ड होने लग गया तो उससे क्या, अब क्या हो गया, यहाँ कॉटन भी बनने लग गया, उससे अब क्या हुआ, वेविंग हुआ, मतलब कि कपड़ा भी अच्छे से बनने लगा, है ना। तो अच्छे से यहाँ पर ये सब कुछ बनने लग गया था। ठीक है, अब है फाइबर एंड फैब्रिक। अब आपने देखा होगा, कभी आपने अपनी मम्मी को देखा होगा या मम्मी से कभी सुई में धागा नहीं डल रहा। ठीक है, नेडल होती है, नेडल में क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है। ठीक है, अब जब छोटा सा होल यहाँ पर होगा तो उसमें थ्रेड डालते हैं, थ्रेड डाला तो उसमें देखा होगा आपने कि उसमें क्या होंगे, रेशे आ जाते हैं, मतलब कि फाइबर्स इस तरह के आ जाते हैं। और सुई में धागा नहीं डलता जब तक कि आप उसको स्पिन नहीं करते हो। ये स्पिन होता है ना, इसको स्पिन ही तो कर रहे हो उसको, और एक बना दे रहे हो, और उसके बाद धागा मम्मी भी डाल देते हैं और आप भी, अगर आपने डाला हो तो। ठीक है, ट्विस्ट करके, तो वो क्या है, ये क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। और ये पूरा क्या होता है, ये जो है ये थ्रेड है। ठीक है, अब हेयर लाइक स्टैंड ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम द थ्रेड और यार्न। थ्रेड को ही क्या कहते हैं, यार्न भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ये है, ये इसको क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे। ठीक है, अब जो फैब्रिक है वो फैब्रिक कैसे बनेगा, फैब्रिक इज़ अ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थ्रेड्स। थ्रेड से बनता है, वेविंग करके बनता है, मशीनों से बनता है। पहले क्या होता, हाथ से बनता था, है ना। देखो हैंड स्पिंडल, ये देखो इस तरह से ये इसको स्पिन करते जाते हैं कॉटन को, तो उस तरह से ये यार्न बन जाता है। ठीक है, एक स्पिनिंग व्हील से। ठीक है, ये स्पिनिंग व्हील जो होता है उसको क्या कहते हैं, चरखा कहते हैं, और जो इसको क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। ठीक है, अब किस तरह से होता है ये देखो। स्टेप 1 में क्या होगा, फाइबर्स आर थिन स्ट्रैंड्स ऑब्टेन्ड इधर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। फाइबर वो किसी का भी हो, प्लांट से मिल रहा हो या फिर एनिमल से होता है। अब दीज आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स ऑफ थ्रेड्स बाय स्पिनिंग। ठीक है, यार्न कैसे कन्वर्ट होगा, वो यार्न में फाइबर जो होगा वो यार्न में कब कन्वर्ट होगा, वो स्पिनिंग करनी पड़ेगी। अब स्टेप 1 में क्या होगा, स्पिनिंग होगी। ठीक है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच फाइबर आर ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस कॉन्टीन्यूअस थ्रेड्स ट्रेडिशनली। ठीक है, ये स्पिंडल के थ्रू, हैंड स्पिंडल के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, और किसके थ्रू, व्हील के थ्रू भी हो सकता है, स्पिनिंग व्हील के थ्रू। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं चरखा और इसको कहते हैं तकली। ठीक है, अब आजकल जो होता है वो ये चीज़ यूज़ नहीं होती, वो मशीनों के थ्रू होता है ना। अब नेक्स्ट है स्टेप 2 में क्या होता है, अब यहाँ पर क्या हो गया, आपको यार्न मिल गया। ठीक है, अब यार्न मिल गया मतलब कि धागा आपको मिल गया, थ्रेड आपको मिल गया। तो थ्रेड तो आप पहनोगे नहीं ना कि थ्रेड आप घुमा के अपनी बॉडी में ऐसे चक्कर काट के पहन लोगे, नहीं। आपको तो क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्लॉथ चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, 2 प्रोसेस होती है, वेविंग और निटिंग। ठीक है, वीविंग क्या होता है, वीविंग जो प्रोसेस होती है, 2 सेट्स ऑफ यार्न आर इंटरैक्टेड एट राइट एंगल्स टू फॉर्म अ फैब्रिक और क्लॉथ। इस एक्टिविटी से आप ये वीविंग को अच्छे से
कर भी सकते हो, बना भी सकते हो। आपने क्या करना है, ये स्ट्रिप्स ले ली, ठीक है, अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स ले ली, और नीचे वाला जो शीट ली उसमें क्या कर दिया, ये 1-1 इंच की आपने स्ट्रिप्स ली है, तो यहाँ पर 1-1 इंच का ही कट मारोगे, ठीक है, 1-1 इंच का कट मारोगे, उसके अंदर इस तरह से ये डालोगे ये वाली स्ट्रिप्स को, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो वीविंग भी जो होती है वो मशीनों के थ्रू भी होती है, और हैंड ऑपरेटेड लूम, जो हैंड ऑपरेटेड जो होता है उसको लूम कहते हैं। तो ये इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। और आजकल तो क्या होगा, इस तरह से करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, तो वो मशीनों के थ्रू होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है। और नेटिंग तो आपको पता ही है, नेटिंग तो आपने देखा ही होगा, आपकी मम्मी नहीं करती होगी तो आपने अपनी दादी नानी को देखा होगा ऐसे सिलाइयों से वो वुल से स्वेटर बनाते हुए, है ना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ये तो आपको बहुत पहले से पता है कि 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है, नेचर से मतलब कि ये वो हमें किससे मिलेगा, प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, कॉटन जूट जो है वो प्लांट फाइबर हो गए, वूल एंड सिल्क जो है वो एनिमल फाइबर हो गए, ठीक है। अब है नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हमें कैसे मिलता है, उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, किससे, केमिकल सब्सटेंस से, जैसे कि नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सिंथेटिक फाइबर के, ठीक है। अब जब बड़ी नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो यही आपको वास्ट चैप्टर में यही सब वास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब जो द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर आर रेफर्ड टू एज नेचुरल फैब्रिक्स एंड दोज मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक्स, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे, सिंथेटिक फैब्रिक्स कहेंगे। अब आपने डिफरेंट फैब्रिक्स को आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है ना। कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, रफ़ होते हैं, थिन और थिक, वो आप फील कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को कभी कपड़ा लेते हुए जा रही हैं तो वो ऐसे उसको क्या फील करके देखती हैं, ठीक है। तो उससे ये एक्टिविटी से भी आप पता लगा सकते हो। देखो नेक्स्ट है, अब एक्टिविटी आपके 2 में दिया हुआ है, देखो अब वो कह रहे हैं कि आप क्या ये जो टेलर होते हैं ना, टेलर के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो वो आप छोटे छोटे पीसेस आप ला सकते हो और उसको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, बिना देखे फील करके आप बता सकते हो, ठीक है ना। उसको अलग से टच करोगे तो वो आप ये पता, उसकी प्रॉपर्टी बता दोगे कि ये क्या फाइबर्स अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ एंड इट्स ओरिजिन। आपको वुल को भी आप पता लगा लेते हो कि ये वुल है, सिंथेटिक फाइबर को भी आप पता लगा लेते हो, ऐसे टच करोगे तो आपको फील होगा, कॉटन को भी करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट 1 भी आपको करनी है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। अब नेचुरल फाइबर्स जो है वो मैं ये माइंड मैप बता देती हूँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपको पता ही है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, ठीक है। एनिमल फाइबर जैसे कि वूल हो गया और सिल्क हो गया। प्लांट फाइबर जो है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, फ्रूट फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स, लीफ फाइबर्स। मतलब कि जो फाइबर हमें फ्रूट से मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, फ्रूट फाइबर। जैसे कि इसमें लिखा भी है, देखो फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स और प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कोकोनट एंड क्वायर, है ना। ये सब हमें किससे मिल रहा है, फ्रूट से मिल रहा है। कोकोनट का आपने देखा होगा कि जटा होती है जो उसकी, ठीक। अब बास्ट फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, जो हमें स्टेम से मिलता है, जैसे कि जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, ठीक है। ये सब हमें किससे मिलता है, स्टेम से मिलता है, प्लांट के स्टेम से मिलता है। लीफ फाइबर जो कि हमें किससे मिलेगा, लीव से मिलेगा, है ना। अब फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट, जैसे कि क्या हो गया, सीसल हो गया, तो ये क्या है, लीफ फाइबर है, ठीक। और एनिमल फाइबर तो आपको पता ही है, वूल और सिल्क। बाकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके।
Bye bye students.